जय हिंद। मेरा नाम विशाल वर्मा है और सभी का आपका स्वागत है वर्मा एकेडमी के चैनल पे। तो जैसा आपको पता है दोस्तों, इससे पहले हम लोग ट्रेन के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिए थे, उस पर कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग ट्रेन के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि मैंने एसएससी रेलवे, इवन स्टेट एसएससी को भी हम लोग क्वेश्चंस को, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए हैं, इस पे रखे हैं। और ये ट्रेन का पार्ट 2 होगा। जिन लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा, पहले वो पार्ट 1 को देख ले। आई बटन में मैं डाल दूंगा, वहां पर क्लिक करके पहले पार्ट 1 को देख ले और फिर पार्ट 2 को देखें। और आप विश्वास रखो भाई कि बहुत ज्यादा डरने का भी चीज नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चले हैं, एकदम शून्य से लेकर शिखर तक। और इससे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत ही अच्छे बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस को डाले हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके हाइट एंड डिस्टेंस को देख ले। और आज हम लोग ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले पिछली बार हम लोग 11 या 12 क्वेश्चन से कर लिए थे, उससे आगे का क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 होगा, 11 तक हम लोग कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके 12 है, बोर्ड पे मैं पढ़ता हूं। टू ट्रेन विद देयर स्पीड इन द रेशियो 3:4 आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन along parallel track. If each takes 3 seconds to cross a telegraph post, then the time taken by the train to cross each other completely will be 3/4 के अनुपात में उनकी गति के साथ दो ट्रेन समांतर पटरियों के साथ विपरीत दिशाओं पर जा रही है। मतलब कि एक ट्रेन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी ट्रेन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और उनकी गति मतलब जो स्पीड S1 दिया 3 और S2 कितना दे दिया 4, मतलब इसका इसका रेशियो दे दिया है। यदि एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में प्रत्येक को 3 सेकंड, मान लो यहाँ पर ये है पोल है जिसको इसको पार करने में कितना सेकंड लग रहा, 3 सेकंड, और इसको ही पार करने में कितना सेकंड लग रहा, 3 सेकंड लग रहा है। तो बोलता कि तो ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लिया गया समय क्या होगा। तो अगर ट्रेन पूरी तरह से पार करे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। सिंपल सा इसी फार्मूला को मानना। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का लेंथ हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा, लेंथ तो कुछ नहीं होता। तो अगर आप बात करो, यहाँ स्पीड इतना दिया हुआ, यहाँ टाइम इतना दे दिया, अगर ये पोल को पार कर रहा मतलब किसको पार कर रहा, अपने आप को पार कर रहा है। तो ये पोल को पार करेगा और रफ्तार इसका कितना, रेशियो 3 है। तो 3 3 कितना हो गया, मतलब इसका लेंथ 9 मान लेते हैं, 9 यूनिट। और अगर इसका लेंथ की मान लेते हैं, ये भी जो ट्रेन है ये पोल को पार कर रहा है, यानी 4 तिहाई 12, 12 9 कितना हो गया, 21 यूनिट। अच्छा स्पीड क्या होगा, ये 3 है ये 4 यूनिट है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। और टाइम कितना, यही तो मेरे से पूछ रहा है कि कितना सेकंड में पार करेगा। तो 7/21 मतलब कितना, 3 सेकंड। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब इसको मान के चलो, कहीं टी कांस्टेंट होता, कहीं एस कांस्टेंट होता, वो सब भाई ठीक है यार, होता तो होता, पर आप ये वाला तो बचपन से पढ़े ना, यहीं से सब कुछ निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा तो ऑप्शंस के थ्रू जाना। ऑप्शंस नंबर कितना है, ए है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ए ट्रेन ओवरटेक्स ए मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक ऑफ स्पीड of 6 km/h in 10 seconds. If the length of the train is 200 meter, then find the speed of the train. एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से रेल की पटरी पर जा रहे एक व्यक्ति को, तो वहां पर जो रेलगाड़ी है ना, वहां पर मिस्टेक से हो गया है, रेलगाड़ी की रफ्तारी निकालना है, ट्रेन की गति। और जो आदमी का रफ्तार है वो 6 किलोमीटर पर किलोमीटर दिया हुआ है, और आदमी को 10 सेकंड में, क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ, वहां मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। एक ट्रेन है और एक आदमी है, ठीक है, इसकी रफ्तार दे दिया है 6 किलोमीटर/आवर, और इसको पार कितने सेकंड में कर रहा है, 10 सेकंड में कर रहा है। तो आपसे बोल रहे हैं जब ट्रेन का स्पीड है ना वो कितना है, जो कि ट्रेन की लेंथ आपकी दी हुई है 200 मीटर, और आदमी क्या चल रहा है, पटरी पे जा रहे व्यक्ति को। अच्छा तो पटरी पे तो इसी डायरेक्शन पे आदमी भी जा रहा है। जब इसी डायरेक्शन पे आदमी जा रहा है तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, अगर रिलेटिव स्पीड करेंगे तो x-6, क्योंकि ई भी इसी डायरेक्शन पे और ई भी इसी डायरेक्शन पे। अच्छा टाइम कितना ले रहा है भाई, 10 सेकंड, और मेरा लेंथ कितना हो गया, यानी कि डिस्टेंस 200 मीटर। मेरा स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं निकल जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस मेरा कितना दे दिया 200, स्पीड मेरा कितना हो गया x-6। ये दोनों किलोमीटर में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18,
और टाइम मेरा कितना हो गया 10 सेकंड, तो 10 सेकंड से कर दो। अच्छा 5 इंटू 10 कितना होता है 50। अब 50 से 200 कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। 18 चौके कितना हो गया 72 और x माइनस 6 यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 उधर चल रहा था तो 78 किलोमीटर पर आवर। 78 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 14 चलते हैं, आपको देखते हैं। और भाई धीरे धीरे करते रहो। अभी मैं तो झारखंड से हूं तो झारखंड थोड़ा सा तो लेट कर रहा है, पर झारखंड आना अगर शुरुआत होगा ना भाई तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जॉब से पहले तो हम लोग नहीं सोचते हैं कुछ कि चलो फिर जॉब कहीं पर मिल जाए, पर इंसान ऐसा है कि संतुष्ट तो है नहीं। मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, आप भी नहीं होंगे। एक ही जन्म मिला, सब कुछ करने की इच्छा तो है, देखता हूँ क्या क्या पा पाता हूँ। पर लड़ते रहना है भाई, सिंपल सा बात है। तो करते रहो। और जो झारखंड के हैं मैं तो यही बोलूंगा कि उम्मीद में दुनिया कायम है, उम्मीद कर लो। बहुत को तो जिंदगी बर्बाद कर ही दिया है, छोड़ो ज़्यादा नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 ए गन इज फायर्ड फ्रॉम बिहाइंड ए ट्रेन, द ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन hears the speed 3/2 minutes later than guard. Find the length of the train if the speed of the train and the sound are 60 km per hour and 1100 मीटर पर मिनट। बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का है। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक चलाई गई, मान लो ट्रेन है, अब यहां से कोई गन शॉट करता है, ठीक है। और जो ड्राइवर है और ये जो गार्ड है, तो ड्राइवर हमेशा कहाँ रहता है आगे रहता है, गार्ड यहाँ पीछे रहता है। तो जो जो ड्राइवर सुनता है, गार्ड और ड्राइवर को जो डिफरेंस ऑफ साउंड आ रहा है वो 1.5 मिनट, मतलब 3/2 मिनट और बोल सकते हैं 90 सेकंड के बाद सुनता है। यदि ट्रेन की गति दिया हुआ, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है तुम्हारा, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ क्या दिया हुआ, स्पीड ऑफ एयर है ना, ट्रेन की गति और ध्वनि का, तो स्पीड ऑफ एयर जो जो ध्वनि आ रहा है वो चीज यहां पर एयर मान लेता हूं, वो 1100 मीटर पर मिनट दिया हुआ। तो जो बंदूक चलाया गया वही उसका रफ्तार है। अच्छा एक बात बताओ, जब बंदूक इसी डायरेक्शन पर और ट्रेन भी इसी डायरेक्शन पे है तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर मिनट है। मैं तो बोलूंगा इससे भी मीटर पर मिनट में कर दो। तो 60 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना, और ये तुम्हारा आवर है तो उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 खत्म, तो 1000 मीटर पर मिनट हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ ट्रेन। और स्पीड ऑफ आपका जो ध्वनि है वो इसी डायरेक्शन पे 1100 पे चल रहा है। तो अगर आप बोलो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, तो अगर रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब मेरे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का वहां पर डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, तो ट्रेन का डिस्टेंस ही तो निकालना है, यानी कि डिस्टेंस ही निकालना है। और मेरे से टाइम कितना ले रहा है 3/2 मिनट। अब यहां पर आप पुट कर दो, मैं क्वेश्चंस को इधर से हटा देता हूं। तो आप बोलो डिस्टेंस मुझे निकालना है, स्पीड कितना हो गया 100 मीटर और टाइम कितना हो गया 3/2 मिनट। तो 2 से काट दो 50 बार में, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया 150 मीटर ट्रेन की क्या होगी लंबाई होगी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कर देना, और बाकी जो जो पूछा हुआ आपको तो समझ। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा बी। तो उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां रोक देना भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, A train passes two persons walking in opposite direction at a speed of 5 meter per second and 10 meter per second in 6 seconds and 5 seconds respectively. Find the length of the train. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो मान लो बुआ एक ट्रेन है और एक तो फलाना यहाँ आदमी मिल गया जो कि किस रफ्तार से चल रहा, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा, और कितना सेकंड में ट्रेन ही आदमी को पार कर दे रहा, तो 6 सेकंड में। और ये ट्रेन फिर आगे बढ़ा और फिर एक आदमी मिला इसको, और ये जो आदमी है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और कितने सेकंड में पार कर रहा है
5 सेकंड में पार कर रहा। अच्छा, जब ट्रेन आदमी को पार करे तो किसको पार करेगा? खुद को पार करेगा। तो मान लो इस कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर जो ट्रेन का जो लंबाई है यहाँ पर, वही ट्रेन का लंबाई यहाँ पर भी, यानी कि दोनों को जो डिस्टेंस है, ट्रेन का लेंथ है, दोनों इक्वल है। अगर हम यहाँ स्पीड बात करते हैं तो ट्रेन का स्पीड मान लो x है, तो ई क्या कर रहा है? आदमी क्या कर रहा है? पहले सबसे पहले देखेंगे विपरीत दिशा में, तो आदमी इधर जा रहा है, तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा? हुआ जुड़ जाएगा x और 5, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस 5। अच्छा, टाइम कितना है? 6 है। दूसरे कंडीशन में फिर हम वही लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना हो जाएगा? यहाँ x है और ये आदमी इधर ही जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 10। और टाइम कितना ले रहा है? 5। अच्छा, बोल सकते हैं दोनों इक्वेशंस तो क्या हो जाएगा? इक्वेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही तो इसका l लिए हैं, तो दोनों l l क्या होगा? क्योंकि ट्रेन का लंबाई तो बराबर ही होगा, तो ये और ये आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो x प्लस 5 गुना 6 इक्वल टू x प्लस 10 गुना 5 बराबर हो गया। तो 6x प्लस 30 इक्वल टू 5x प्लस 50। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। मेरे से पूछा क्या एक्चुअली? अच्छा, तो पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई। तो अगर ये तो आ गया ट्रेन की स्पीड आ गया, हम क्वेश्चंस को यहाँ हटा देते हैं, तो ट्रेन का लंबाई क्या हो जाएगा? अब इसी किसी में पुट कर दो, तो x का वैल्यू आ गया 20, 20 5 25। अब 25 इंटू 6 कितना हो जाता? तो 25 इंटू 6 150 मीटर। 150 मीटर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मैंने स्पीड निकाल दिया, स्पीड को यहाँ पर पुट कर दो चाहे यहाँ। अगर मैं यहाँ करता 20, 20 और 10 कितना हो? 30। 30 इंटू 5 कितना हो जाता? मतलब 150। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं बोर्ड पे। धीरे धीरे भाई प्रोग्रेस करूंगा। अब डस्टर खरीदने का मौका आ गया। कितना दिन रुमाल से पूछेंगे भाई? देश प्रगति कर रहा है, हमको भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 से 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? टू ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 meter respectively run on parallel line. If they run in same direction, the cross each other in 18 seconds. But if they are coming from opposite direction, they cross each other in 9 seconds. Find the speed of faster train. क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन पर चल रही है। मान लो पहला कंडीशन पे बोल रहा सेम कंडीशन है, मतलब सेम डायरेक्शन पे चल रही है। यहाँ देखो, इसका भी डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन। ये कितना मीटर है? 100 मीटर है। और ये कितना मीटर है? 80 मीटर है। तो जो रेलगाड़ी तेज दौड़ रही है वो 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है। पहला कंडीशन तो ये बोलता है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? अब अपोजिट डायरेक्शन पे है, एक ट्रेन इधर जा रही, दूसरी ट्रेन इधर जा रही, तो ट्रेन का लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन पे जाती है तो एक दूसरे को कितना सेकंड में पार कर रही है? 9 सेकंड। और यहाँ कितना सेकंड पे? 8 सेकंड। तो बोलता जो इनमें से जो तेज है, जो दोनों में से जो स्पीड ऑफ ट्रेन जिसकी ज्यादा है उसकी आपको स्पीड बताना। अगर इस कंडीशन पे हम बात करते हैं मेरे भाई, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया? हमेशा जुड़ जाएगा। 100 और 80 कितना हो गया? 180। स्पीड ये दोनों का हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? S1 प्लस S2। इसका S1 मान लेते हैं, इसका S2 मान लेते हैं। स्पीड जुड़ेगा, सॉरी घटेगा, यहाँ पर घटा दो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे। और टाइम कितना हो गया? 18 सेकंड। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 18 इधर डिवाइड आ जाता, तो हम बोल सकते हैं S1 माइनस S2 कितना हो जाता? 10 मीटर पर सेकंड। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाता? फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाता है? 180 जुड़ेगा। अच्छा, स्पीड क्या होता है? इसका S1 है, इसका S2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे, तो स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और टाइम कितना ले रहा है? 9 सेकंड। 9 से डिवाइड होता, 180 काटता, यानी S1 प्लस S2 कितना हो जाता भाई? 20 मीटर पर सेकंड। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों के इक्वेशन को क्या करो? सॉल्व कर दो। इधर से क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। S1 माइनस S2 ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। और S1 प्लस S2 कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। दोनों काट दो, S माइनस में या प्लस में, तो 2S1 बराबर कितना हो जाता? 30। तो S1 बराबर कितना हो जाता?
15 मीटर पर सेकंड, और S2 कितना हो जाता है, अगर 15 हटाते हैं यहाँ पर 15, तो ये कितना हो जाता है S2 5 मीटर पर सेकंड। मेरे से पूछा क्या, दोनों में जो स्पीड चल रहा, तो स्पीड कौन चल रहा है भाई, S1, तो S1 बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। वो धीरे धीरे देखेंगे, पहले आप तो ये तो समझ लो ये क्वेश्चंस बनता कैसे है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इससे पहले आपका क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17, इससे पहले आप क्वेश्चंस को अगर कहीं भी हो तो उसको थोड़ा स्लो करके देख लेना, और अगर आप बहुत तेज हो तो क्वेश्चन को फास्ट करके देख लेना। वहां पर तो है, ये रिवाइंड भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, ए ट्रक क्रॉसेस अ मैन मूविंग अलोंग विद द रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर। द मैन कुड सी द ट्रक up to 2 minutes. Find the speed of truck at the time of disappearance. The distance of truck to man is 1.2 किलोमीटर। हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक ट्रक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति को पार करता। देखो वहां पर ट्रक वाला भी ना थोड़ा मिसप्रिंट हो जा रहा, बार बार ध्यान रखूंगा, टाइप भी खुद ही करना पड़ता। वो ट्रक ना, वो ट्रक का एक्चुअली नहीं है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर कर दे रहा हूँ, बस वहां एक लाइन सुधार लेना। एक ट्रक है मान लो, 4 पहिया जैसा ही बना दे रहा भाई, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मान लो एक ट्रक है, ठीक है, और एक आदमी को क्या कर रहा है ना, ये जो आदमी है ना इसका रफ्तार दे दिया है 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। वो आदमी को 2 मिनट तक देख, मतलब ये जो आदमी है ना ट्रक को जो टाइम है 2 मिनट या 120 सेकंड हम बोल सकते हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर लेना, मिसप्रिंट हो गया है। ट्रक की गति ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो ट्रक है ना हमको इसका स्पीड निकालना है, ठीक है। और आदमी जो है ट्रक को 1.2 किलोमीटर तक क्या कर रहा है, डिस्टेंस दे दिया है, देख सक रहा है। अब सिंपल सा बता, लेकिन आदमी किधर जा रहा है, जिधर ट्रक जा रहा है उधर ही जा रहा है। ट्रक इधर जा रहा था, आदमी भी क्या जा रहा है, इधर ही जा रहा है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का घट जाएगा, यानी कि डिस्टेंस हो गया 1.2, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया हुआ मान लो x है, माइनस हो जाएगा 6, काहे कि दोनों एक ही डायरेक्शन, ट्रक भी इसी पे आदमी भी इसी पे, और टाइम कितना ले रहा है 2 मिनट या 120 सेकंड। अच्छा किलोमीटर में है तो इसको मिनटे में लो, तुम्हारे लिए ही फायदा। तो मिनट कितना हो गया 2 मिनट, मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि किलोमीटर है तो इसलिए 10 से कर दिए। और तो कुछ नहीं, 1 0 से 1 0 चल गया, 2 से कट गया 3 बार में, 3 अगर इधर आता तो 12 तिया कितना हो जाता 36, और x माइनस 6, तो x का वैल्यू कितना आता 42 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रक की रफ्तार होती वो 42 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, ए हो जाता। तो हम क्या किए कि जो ट्रक है, जो भी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना, मैं आपको क्वेश्चन समझा, जो ट्रक है और जो आदमी एक ही डायरेक्शन पे जा रहा, आदमी का रफ्तार दे दिया 6 किलोमीटर पर आवर, ट्रक का रफ्तार हमको पता नहीं, लेकिन जो आदमी और ट्रक को 1.2 किलोमीटर तक देख सकता है। अगर ट्रक आदमी को पार करेगा तो खुद को पार करेगा, और आपको टाइम 2 मिनट दिया हुआ था, तो आप यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम पुट किए, दोनों एक ही डायरेक्शन पे है तो स्पीड क्या कर दिए, घटा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आएंगे और कोशिश करेंगे, मैं क्या करता हूँ ना, वीडियो को धीरे धीरे सोच रहा हूँ अच्छा नेट कनेक्शन आ जाए ना तो सीधे लाइव ही आ जाओ, ऐसे वीडियो बनाओ फिर कहीं कहीं कट करो फिर पेस्ट करो, उतना तो अभी मेरे को भी टेक्नोलॉजी नहीं आता है, तो ऐसे समय का भी बचत होगा और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ेगी। पर इधर जियो का शायद आने वाला है तो 5G कनेक्शन ले लेंगे, फिर सीधे लाइव में बात करेंगे, एकदम डायरेक्ट लाइव। भाई सब्सक्राइबर ज़्यादा और कम मेरे हिसाब से कुछ डिपेंड नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है, बाकी अपना भी समय आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 18, a carriage a carriage driving a fog past a man who was walking at the rate of 3 kilometer an hour in the same direction. He could see carriage for 4 minutes and it was visible to him up to distance of 100 meter. What was the speed of the, अब वहां पर कैरेज के कुछ भी ट्रक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। एक कोहरा में गाड़ी चलाते हुए एक आदमी गुजरा जो समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता था और वह उसे 100 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही थी।
तो गाड़ी की गति क्या है? तो कुहासा है और गाड़ी जा रहा है मान लो, और एक आदमी है, ठीक है, जो बोल क्या रहा, समान दिशा में, तो ट्रक इधर है तो आदमी भी क्या है, इधर ही जा रहा है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आदमी की चाल क्या दे दिया, 3 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है और गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, तो टाइम कितना दे दिया, 4 मिनट तक देख सकता है। और जो गाड़ी की दूरी है वो डिस्टेंस है 100 मीटर तक, उसको क्या करता, कोहरा में देख सकता है। तो बोला गाड़ी की स्पीड, ये आपको स्पीड ऑफ वही गाड़ी निकालना है। तो कोशिश करते हैं कि अब सिंपल सा वही चीज आप उसको पुट कर दो, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, आदमी भी इसी में और इस भी इसी में, तो क्या हो जाएगा, स्पीड घट जाएगा x-3, टाइम कितना हो जाएगा, 4 मिनट है, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 मीटर दिया हुआ, लेकिन इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, ऑप्शंस किलोमीटर पे है और यहाँ पर मिनट है तो उसको आवर पे चेंज कर दिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1 0 2 0, यहाँ भी कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और तो कुछ नहीं होगा, यहाँ कर देंगे 2, यहाँ कर देंगे 3, 3 इधर आ जाता, ये कितना हो जाता, 2x - 6, 6 इधर चल जाता, तो 6 और 3 9, तो x का वैल्यू कितना हो जाता, 9/2, मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ऑप्शंस में कहीं है क्या, ऑप्शंस नंबर सी, जो पहले क्वेश्चंस में था उसी क्वेश्चंस को दिया हुआ, बस किलोमीटर और आवर में आप चेंज करो और क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और वहां जो क्वेश्चंस थोड़ा सा इस बार मैं कह रहा हूं कि मिसप्रिंट हुआ है, आगे से ध्यान रखूंगा, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, बाकी आप क्वेश्चंस कुछ भी कर लो, कॉन्सेप्ट तो यही यूज होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। बाकी आपको अगर कुछ भी ऐसा लगे कि ऐसे करने में ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे करने में ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप आराम से करें, मतलब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं बोलते बोलते ना थोड़ा सा क्या बोलो, रात को होता क्या ना, हांफने लग जाता हूँ थोड़ा सा, मतलब दिन भर ऑफिस पर रहना फिर इधर करना, तो लग रहा है थोड़ा सा अच्छा खाना पीना खाना पड़ेगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 19, ए ट्रेन क्रॉसेस अ मैन गोइंग along द रेलवे ट्रैक एट 6 किलोमीटर पर आवर। The man could see the train up to 2 minutes. The train disappears. The distance between the train to man was 1.2 kilometer, while the length of the train is 300 meter. Find the speed of the train. एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलवे ट्रैक पे जा रहे एक आदमी को, तो वहां पर ट्रेन है ना, फिर वही कंफ्यूज कर रहा है, एक ट्रेन है और एक आदमी है, इसकी जो रफ्तार है ना वो 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, पार करती है 2 मिनट तक। जो आदमी है ना, ये 2 मिनट तक क्या करता, वो ट्रेन को जब तक कुहासा में नहीं गायब हो जाता तब तक देख सकता है, ठीक है। और ट्रेन और आदमी के बीच जो दूरी है वो 1.2 किलोमीटर थी, जबकि ट्रेन की लेंथ दे दी है 300। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ से 1.2 किलोमीटर देख पा रहे हैं और ट्रेन का ऑलरेडी लेंथ है 300 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टी डैश, तो हम बोलेंगे 1.5 किलोमीटर। 1.2 मतलब इसको लिख सकते हैं 1200 मीटर, और ट्रेन का लेंथ कितना हो गया 300, तो दोनों जुड़ जाता तो टोटल कितना हो जाता 1500 मीटर, 1500 मीटर का 1.5 किलोमीटर हो गया। तो ट्रेन की क्या बात कर रहा है, गति, तो डिस्टेंस इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन सीधा सा हटा देते हैं थोड़ा से, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया 1.5, स्पीड कितना हो गया। अच्छा आदमी किस गति पे जा रहा है, रेलवे ट्रैक पे जा रहे आदमी को पार करती है, लेकिन किस तरह जा रहा है ये नहीं लिखा है क्या, कि एक ही तरफ जाएगा, लिखा हुआ नहीं है, कर लेना, समान गति पे जा रही है, सॉरी समान दिशा पे जा रही है, इधर जा रहा है और इधर ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका मान लो स्पीड x है और इसका 6 है, तो कितना हो जाता है x-6, और टाइम कितना ले रहा है 2 मिनट, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60, पॉइंट को हटाते कितना होता 10 आता, ये 1 0 से 1 0, और ये कितना होता 3, तो 15 3 45, x-6, x का वैल्यू कितना आता 51 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का रफ्तार कितना है b है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। यहाँ पर ट्रेन जैसे जो भी इस कॉन्सेप्ट पे थे वो आपका सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। कहीं कहीं आपको ट्रेन को क्या करना होगा, मतलब टाइम को कांस्टेंट करना पड़ता, वो इससे अगले वीडियो में देखेंगे। इस बार थोड़ा सा क्या क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ, मैं मान रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो
थोड़ा सा, और पर आपको मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, बाकी आप उस पर ऐड कर रहे हैं ना अपने तरीके से, क्योंकि आप जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं इस उम्मीद से मान के चल रहा हूँ कि ऑलरेडी आप 10 12 ग्रेजुएशन ये तो पास होंगे ही, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग होगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो आ ही जाएगा। तो इसी उमंग, मतलब इसी उत्साह और उमंग के साथ आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तब तक देखिए वर्मा एकेडमी, और सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद।